இப்பதானே பாருங்க அவதான் எனக்கு தெரியும்। ये महिला अपने भाई की 9 साल की बेटी का शव तलाश रही है। मोबाइल फ़ोन में इस बच्ची की तस्वीरें हैं। इनमें से एक तब की है जब वो जीवित थी, दूसरी तब की है जब वो विनाशकारी भूस्खलन में लापता हो गई। इस तस्वीर में सिर के ऊपर का हिस्सा बिगड़ गया है, इसलिए वो तस्वीर का इस्तेमाल करने पर भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही कि ये वही बच्ची है। अपने फ़ोन में बच्ची के शव की तस्वीर लिए तलाश में लगी इस महिला की लाचारी भरी आवाज़ किसी को भी हिलाकर रख सकती है। केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद ऐसे सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों के शव तलाश रहे हैं। एक स्थानीय स्कूल में शवों को पहचानने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है। इस हादसे के शिकार हुए लोगों के शव यहीं पर रखे हुए हैं। मंगलवार सवेरे वायनाड के मुंडकई और चूरामला इलाकों में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। 190 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस भूस्खलन की चपेट में सबसे पहले आने वाला मुंडकई गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस इलाके में हादसे के चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी है। शवों की शिनाख्त के लिए यहाँ पहुंचे हर आदमी औरत के पास त्रासदी की अपनी एक कहानी है। ये वायनाड के कोट्टूर के रहने वाले थंगराज हैं। अनीता इनकी पोती का नाम है। ऐसा माना जा रहा है कि अनीता तब इस भूस्खलन में मारी गई जब वो चूरामला में अपनी नानी के घर पर पढ़ाई कर रही थी। अनीता के अलावा 5 अन्य लोग भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें अनीता की नानी भी शामिल हैं। आज என்னோட பேர பிள்ளை இங்கே கூட படிக்கிற சேர்த்துணுமில்ல அந்த பிள்ளை அடக்கம் அப்புறம் அவியலுக்கு ஒரு பையன், அதுக்கு மருமக, அதுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை, 1 வயசு குழந்தை, அப்படி 6 பேர் போயிட்டாங்க। 6 பேர் போனதில் 3 பேர் கிடச்சிட்டாங்க। அது நேற்று எடுத்து அதை 3ஐயும் அடக்கம் பண்ணியாச்சு। இன்னும் 3 ஆள் கிடைக்கணும்। अनीता यूं तो थंगराज के यहाँ रहती थी, लेकिन उसका पालन पोषण उसकी आंटी कर रही थी। फिर वो पढ़ाई के लिए दूसरे रिश्तेदार के घर चली गई। ऐसे में अनीता की आंटी का भी बुरा हाल है। वो अपने मोबाइल फ़ोन में बच्ची की तस्वीर सभी को दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। इस भूस्खलन में अमरावती की जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन उन्होंने अपने देवर और उनके बेटे को खो दिया। मंगलवार को कुदरत का कहर उनके मकान पर टूटा, लेकिन किस्मत से वो कुछ देर पहले ही भारी बारिश की वजह से अपनी बेटी के घर चली गई थी। நாங்கள் 4 பேரும் அங்கே இருக்கும்போது 2வது அங்கேருந்து இடிஞ்சு தண்ணி வந்துட்டு அந்த ஜன்னலில் வந்து சத்தம் கேட்கும்। நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், என் மருமகன் வார்ப்பு மேலே ஏறி எங்களை பிடிச்சி இழுத்து அந்த பக்கம் இதே மாதிரி ஒரு மேடு இருக்குது, அந்த மேட்டில் கொண்டு போய் 1 மணிக்கு போயிட்டு நாங்கள் நின்றுட்டுருக்குறோம் காப்பி காட்டில்। 1 மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரோட தம்பி மகனும் இதுவரை இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை, தேடிட்டு இருக்கிறாங்க। इसी तरह चूरामाला के रहने वाले पोन्नैया भी बच गए। उनकी लॉटरी और दर्जी की छोटी सी दुकान है। उनका घर चूरामाला नदी के पास है। मंगलवार को जब बारिश तेज होती गई तो वो अपना घर छोड़कर दुकान के भीतर चले गए, लेकिन भूस्खलन की चपेट में उनकी दुकान भी आई और पोन्नैया और उनका परिवार जैसे तैसे खपरैल हटाकर बाहर निकल पाया। மழை நிற்கவே இல்லை, மட்டும் பிடிச்சி கொட்டிகிட்டு இருக்கு। சரி நம்ம வந்துச்சு உட்காந்துக்கலாம் அப்படியே நினச்சிட்டு இருந்தோம்। அதுக்குள்ள கரண்ட் போஸ்ட்டு வந்து ஷட்டரில் அடிச்சிருச்சு। ஷட்டரில் அடித்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட் இதாகிடுச்சு, உள்ளுக்குள்ள தண்ணி ஏறிடுச்சு। உள்ளுக்குள்ள தண்ணி ஏறின உடனே பின்ன ரெஸ்ட் இல்லை, பாத்திரம்லாம் மேலே ஏறி பாத்திரம்னு சொல்லி மேலே ஏறி ஓடு எடுத்து பிடுங்கிட்டு பார்க்கையில் கம்ப்ளீட் இதாகிடுச்சு। இன்றைக்கே நம்ம அவுட் ஆகிட்டோம், கடவுளை காப்பாற்றலேன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம்। 10 நிமிஷம் மேக்ஸிமம் போனால் 10 நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே மழை நின்றுச்சு। पोन्नैया और उनका परिवार बच गया, लेकिन उनके जो दोस्त और रिश्तेदार अपने घरों से बाहर नहीं निकले, वो सभी इसमें मारे गए। मूसलाधार बारिश ने चूरामाला को मुंडकई से जोड़ने वाला पुल बहा दिया। ऐसे में यहाँ का संपर्क पूरी तरह टूट गया।
इससे मुंडकई पहुंचना भी काफी मुश्किल हो गया, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। भारतीय सेना की इंजीनियर डिवीजन ने 1 अगस्त की शाम में नया पुल बनाने का काम पूरा किया, जिसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे राहत अभियान में तेजी आएगी और राहत सामग्री भी तेजी के साथ वहां तक पहुंचाई जा सकेगी। इससे पहले हेलीकॉप्टर की मदद से तबाह हुए गांवों में राहत अभियान चलाया जा रहा था।